and I've been recommended for Navy SSC GS Electrical Entry. कि मैं हम्म। खुद अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, लेकिन मैं दूसरे लोगों को सपने पाने में मदद करता हूँ। मेरे पास ऐसे एस्पिरेंट्स भी आए हैं जिनका 5-5 दिन में मेडिकल क्लियर हुआ है, तुम्हारा जैसे 10-12 दिन में हुआ। आज नहीं तो कल जरूर देगी। इट मे टेक, डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स, आई कि हाँ किसी को 5 दिन में इफेक्ट दिख जाए, किसी को 6 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, बट हाँ इफेक्ट तो सबको दिखेगा। है तो इट डिपेंड्स ऑन, देयर आर फ्यू फैक्टर्स व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। मेरे लिए तो बहुत बड़ी हेल्प करी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लोग कहते हैं कि आप नेचुरल इंप्रूव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब कुछ हो सकता है, करने करवाने वाले और ऊपर वाले में दम और विश्वास होना चाहिए बस। नमस्ते, कैलाश मेहरा बोल रहा हूँ, सेंटर फॉर विजन इंप्रूवमेंट प्रेक्षा योगा से। दोस्तों, आज फिर से हम हाजिर हैं एक नई सक्सेस स्टोरी रिकॉर्ड करने के लिए, और हमारे साथ है आशीष कुमार पांडे जी। नेवी जीएस एंट्री थी उनकी, नेवी एसएससी जिसको बोलते हैं, ग्रेजुएट लेवल के बाद होता है, और उसमें एक चश्मे की लिमिट होती है जो विजुअल स्टैंडर्ड है नेवी के ज्वाइन करने के लिए। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, एनडीए, एसएसबी, सीडीएस, एफकेट किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको चश्मे की पावर का विजुअल स्टैंडर्ड फेस करना पड़ता है, और आपको लगता है कि आप उन विजुअल स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पा रहे हो, आपका पावर ज्यादा है, सब स्टैंडर्ड विजन है, लो विजुअल एक्यूटी है, या फिर पुअर विजन है, या किसी और दूसरे रीजन से जैसे कि अनकरेक्टेड, करेक्टेड विजन का टीआर मिल जाता है, या फिर एम्ब्लायोपिया है, ड्राई आइज है, कोई भी दूसरी कंडीशन हो, तो उन सारी समस्याओं का समाधान प्रेक्षा योगा सेंटर फॉर विजन इंप्रूवमेंट के पास है। आप हमारे दिए हुए फोन नंबर्स पर, डिस्क्रिप्शन में जो दिया है उस पर फोन करें, और फोन पर फ्री ऑफ कंसल्टेशन कर सकते हैं आप। इसके अलावा आप एक्सरसाइज के लिए आप हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं दिल्ली में, सेंटर फॉर विजन इंप्रूवमेंट में आके। तो चलिए सुनते हैं आशीष जी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाय आशीष, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग योर मेडिकल। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। Hi sir, thank you so much. Myself Ashish Kumar Pandey. I have been recommended from Naval Selection Board Visakhapatnam for INAC June 2025 course, and I have been recommended for Navy SSC GS Electrical Entry. So unlike last time भी मैं select हुआ था, मैं 2 बार पहले भी recommended था, एक बार आर्मी से, फिर एक बार 10+2 बीटेक एंट्री से। सो आर्मी एंट्री के टाइम, दोनों टाइम में अनफिट हुआ था जब मैं एनडीए के लिए हुआ था, लाइक 3 साल पहले। एंड दोनों बार चीजें मेरे हाथ में नहीं थी, तो ना चाह के भी वो चीजें मेरे हाथ से निकली। मैंने 7 SSBs दी टोटल, और कहीं ना कहीं वो एक चीज थी अंदर की क्या होगा क्या होगा, नहीं हुआ नहीं हुआ। और इस बार भी रिकमेंड होने के बाद भी लास्ट में ये रहा कि यार मेडिकल में फिर से वो चीज ना हो ना हो ना हो। मैंने बहुत लोगों से सुना भी, क्योंकि अब वो रिकमेंडेड लोगों का ग्रुप बन जाता है आसपास में, लोग बता देते हैं कि यार क्या क्या चीजें हैं, क्या आप तैयारी कर सकते हो मेडिकल्स के लिए बचने के लिए, या क्या किस तरीके से आप पावर कम कर सकते हो। सो दिस टाइम मेरे को पता चला थ्रू इंस्टा हैंडल प्रेक्षा योगा के बारे में, एंड विद ग्रेस ऑफ गॉड मेरे फादर भी डेली पोस्टेड थे। सो इट वाज अ चेरी ऑन द टॉप ऑफ केक कि उससे बेटर कोई चीज ही नहीं होती। सो मैं वहाँ आया डेली अपने फादर के पास, लाइक मैं कॉलेज बैंगलोर कर रहा हूँ। एंड हार्डली मेरे को मेन इशू था, मेरे को लेफ्ट आई को लेके बहुत लगता था कि विथ पावर ऑल्सो मैं कभी कभी 6x6 नहीं पढ़ पाता था इससे। मैं आया, मैंने और अराउंड 10-12 दिन एक्सरसाइज करी खूब जम के, कि दिन में 2 बार रोज सुबह आता था, कभी 10 बजे कभी 11 बजे, एंड 4-5-6 बजे तक वापस आता था 2 सेशंस करके, बीच में रेस्ट भी करता था। जब सब कुछ साथ दिया, सर ने साथ दिया, सर को मैम एक असिस्ट करती है काजल मैम, उन्होंने भी बहुत साथ दिया। तो उनकी वजह से काफी 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 कुछ ज्यादा ये इंप्रूवमेंट हुआ कि मेरी आंखों में स्ट्रेंथ मुझे फील होनी स्टार्ट हो गई। एंड एक वो अंदर से एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर तो अंधा पड़ देगा, हम तो फिर भी थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं। तो वो चीज हुई कि एंड फाइनली मैं मेडिकल में फिट हुआ। बस वेट कर रहा हूँ अब यहाँ तक आने के बाद मेरिट लिस्ट वगैरह सब साथ जाए। सर ने इतना साथ दिया है, इतनी बेस्ट विशेष साथ में है, तो अब मेडिकल जो एक सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ था अपार्ट फ्रॉम रिकमेंडेशन मेरी जर्नी में, उस हर्डल को हटाने में सर ने, प्रेक्षा योगा सेंटर ने मेरे लिए तो बहुत बड़ी हेल्प करी है। एंड टू बी ऑनेस्ट, लोग कहते हैं कि आप नेचुरल इंप्रूव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सब कुछ हो सकता है, करने करवाने वाले और ऊपर वाले में दम और विश्वास होना चाहिए बस। सब कम हो सकता है, क्योंकि मैंने अपने साथ वहां पे, मेरे साथ भी जो लोग एक्सरसाइज करते थे उनमें भी इंप्रूवमेंट देखा, खुद में भी देखा। और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने नेचुरली एक्सरसाइजेस करके, और न सिर्फ खुद को बट आसपास हर चीजों को बेनिफिट दिया है ताकि वो अंदर जा पाए। उनकी जो जो विजन स्टैंडर्ड्स है, बट हाँ वही है कि
एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इस पे फेथ रखना पड़ेगा खुद पे और प्रोसेस पे। इनिशियली सबको लगता है कि यार हम एक्सरसाइजेस रिपीट कर रहे हैं, फिर मोनोटोनस हो रहा है काफी, बट वो मोनोटोनिसिटी एक प्रैक्टिस है टू बी ऑनेस्ट, और एक डिसिप्लिन है कि आपको एक माइंड में एक मैप करके फ्रेम रखना पड़ेगा कि हाँ इससे होगा तो जरूर। अगर होगा जरूर मन में रहेगा तो डेफिनेटली वो एक्सरसाइजेस आपकी, आपके साथ वालों की, आपके पेरेंट्स की, आपके जो गाइडेंस दे रहे हैं वहां पे आई सेंटर पे, उनकी हेल्पफुलनेस और सब कुछ आपको एट द एंड ऑफ द डे में रिजल्ट जरूर देगी फॉर श्योर। आज नहीं तो कल जरूर देगी। इट मे टेक, डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स आई कि हाँ किसी को 5 दिन में इफेक्ट दिख जाए, किसी को 6 दिन में, किसी को 10 दिन में, किसी को 15 दिन में, बट हाँ इफेक्ट तो सबको दिखेगा। आई एग्री। और ये एक्चुअली सही कहा तुमने आशीष, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअलिटी ऑल्सो। पावर कम होने का कुछ लोगों को 5 दिन में भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है, कुछ का 3 दिन में भी, कुछ लोगों को 1 महीना भी लगता है। तो इट डिपेंड्स ऑन, देर आर फ्यू फैक्टर्स विच आई एम गोइंग टू टेल यू। पहला होता है इम्यूनिटी। ठीक है। और हर बंदे की इम्यूनिटी अलग है। तुम्हारी इम्यूनिटी अलग है, मेरी अलग है, आपके पापा की अलग है, मेरे पापा की अलग है, जो दूसरे एस्पिरेंट्स हैं उनकी इम्यूनिटी अलग है। वैसे ही होती है हीलिंग पावर। तो जो बॉडी की हीलिंग पावर है वो भी सबकी अलग होती है। तो इम्यूनिटी, हीलिंग पावर, और तीसरा बिलीफ सिस्टम। मेरे पास ऐसे एस्पिरेंट्स भी आए हैं जिनका 5-5 दिन में मेडिकल क्लियर हुआ है, तुम्हारा जैसे 10-12 दिन में हुआ। ठीक है, 5 दिन में भी किया है मैंने। और कई बंदों का मैंने फोन पे भी कराया है। जैसे एनडीए का, आई रिमेम्बर क्लियरली, एक बच्चे का फोन आया मुझे कि सर मेरा विजन ना 6/6 है चश्मे में, लेकिन मैं एक दो मिस्टेक कर देता हूँ, कभी पार्शियल है 6/6, मेरी पावर 2.5 है, लेकिन मैं मुझे प्रॉब्लम कभी कभी होती है 1-2 लेटर्स में। तो मैंने उसको सिंपल एक 2 एक्सरसाइज बताई कि ये तुम एक्सरसाइज करना, और वो हो गया, क्लियर हो गया। तो ये ऐसा भी होता है ना। तो ये डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअलिटी, और इम्यूनिटी पावर है, हीलिंग पावर है। दूसरा तुमने मेंशन किया डिसिप्लिन और डेडिकेशन का। इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं यार, क्योंकि ये ना जैसे ग्रेजुएट वाले जो एंट्री वाले बच्चे आते हैं ना, जितने भी आशीष, वो सब डिसिप्लिन होते हैं। लेकिन जो एनडीए वाले होते हैं ना, वो थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूंगा इनडिसिप्लिन है, लेकिन वो ना उसमें उनमें कंसिस्टेंसी वाला रहता है फैक्टर। वो थोड़े से, या तो शायद बात को वो उतना सीरियस नहीं लेते, या फिर उनको लगता है कि थोड़ा सा कुछ तो मतलब मिसिंग है, देयर इज समथिंग मिसिंग। तो उस पे थोड़ा सा तुम और अपने व्यूज दो, ताकि जब लोग देखेंगे तो शायद दे विल इंस्पायर फ्रॉम योर वीडियो। सर मैंने तो दोनों फेज देखे हैं, ग्रेजुएट वाले भी और 10+2 वाले भी। उसका रीजन मेन मोस्टली बोलूँ तो आजकल रील वाली दुनिया है, सबको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। सो हाँ हाँ। लोगों का ये है कि हाँ मैंने आज एक्सरसाइज कर ली, 2 दिन कर ली, 3 दिन कर ली, यार कुछ नहीं हो रहा। अब उनको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं दिखता, फिर इनको लगता है कुछ यार हो क्यों नहीं रहा। वहां से फिर दिमाग में अगर एक एक बार शक बैठ गया तब तो कोई नहीं दूर कर सकता। भगवान भी आ जाएंगे राइट। तो वो बोलेंगे तो शक, ऐसी शक से बड़ी बीमारी ही नहीं है कोई। कुछ नहीं भी है, मैं बोल दूं वहां पे कुछ है तो लोगों को लगने लग जाएगा। हाँ। तो एक वो है कि हाँ मन में एक वो बिलीफ रख के मुंह नीचे करके एक्सरसाइज करते रहो। अगर मुंह नीचे करके एक्सरसाइज करोगे तो अपने आप आंखों से साफ दिखने लग जाएगा कुछ ना कुछ दिन में। और एक चीज ये है कि आपको आंखों में स्ट्रेंथ फील होनी खुद शुरू हो जाएगी। आप एक यस। बार बिना चश्मे के 10 दिन घूम के देखो और एक्सरसाइज करके साथ में घूम के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ आंखों में स्ट्रेंथ फील हो रही है। स्ट्रेंथ भले इंस्टेंट आपको 1-2 दिन में क्लियर ना दिखे, पर स्ट्रेंथ आनी शुरू जरूर हो जाएगी। ये लगेगा कि हाँ मेरे दर्द नहीं हो रहा पहले जैसा। आप रेगुलर, जैसे मैं चश्मा हटाता था तो सर दर्द होता था पहले, पर एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, आदत छूट गई, नहीं होता था सर दर्द फिर भी। तो एक वो चीज 10+2 वालों में ये है कि हाँ अभी 12वीं पास हुए हैं, और एक वो जवानी का जोश कह लो आप या गर्म खून कह लो, फटाफट चाहिए। अभी लाइफ में इतने सेटबैक्स देखे नहीं है, तो राइट। वो चाहिए कि हाँ यार कुछ भी करके एक जादू की छड़ी चल जाए और हो जाए सब। बट वैसा है हो नहीं सकता, क्योंकि हर चीज का एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, आपको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। अब बिल्कुल। 12वीं देनी है तो डायरेक्ट तो 12वीं को देगा नहीं, पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट करेगा, साल 2 साल 11th करेगा, फिर 12th करेगा। अब आप फर्स्ट के राइट बाद सीधा 12th तो कर नहीं सकते हो। राइट राइट राइट। तो इसमें भी वैसा ही है कि आपको वो पूरा प्रोसीजरल टाइम देना ही पड़ेगा। हाँ, डिसिप्लिन और डेडिकेशन दोनों चाहिए। और मैं, मेरे पास जब भी कोई स्टूडेंट्स आता है, मैं उनसे सीधे सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ, जब वो मुझे लगता है ना कि किसी से बात कर रहा है, या डिस्ट्रैक्टेड हो रहा है, या फिर डिस्ट्रैक्शन हो रही है किसी चीज से। जैसे एक बच्चा मेरे पास आया, उसका 5-6 दिन हो गए, एंड एवरी डे ही केम टू मी कंप्लेनिंग अबाउट कि सर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। ही वर डूइंग द एक्सरसाइज। तो मैंने कहा अपना फोन दिखाओ मुझे जरा। सो आई चेक हिज फोन। वो बंदा 8 घंटे पबजी खेलता था रात में।
अब जस्ट इमेजिन 6 घंटे वो मेरे पास एक्सरसाइज करता है, 3 3 घंटे के 2 सेशन करता है, 8 घंटे रात में जाके पबजी खेल रहा है। मैंने कहा इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगी बताओ। सो यस, ये तो इट सर इस चीज डिपेंड्स में ऑन। मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि मैं मेट्रो से आता था। मेरे हाँ। फोन का नॉर्मली यूजुअली कॉलेज डे पे जो स्क्रीन टाइम है 6 8 घंटे सबका होता है। हम्म। बट उस पर्टिकुलर पीरियड में मेरे फोन का जो फोन टाइम स्क्रीन टाइम था मैं रिकॉर्ड करता था खुद हाँ। देखने के लिए, क्योंकि फिर खुद अच्छा लगता है कि यार मैंने ये चीजें सेक्रीफाइस की हैं। यस। तो यस। डेफिनेटली यस। इफेक्ट दिखेगा। मेरे मेरे फोन का फोन स्क्रीन टाइम आ गया था 1 से 1.5 घंटे, और वो भी 1 से 1.5 घंटे क्यों था? या तो मैं मेट्रो में गाने सुनते हुए आता था गाने या तो सुनते। लोगों से बात करते हुए आता था। हाँ, और ये सेक्रीफाइस नहीं है, ये डिसिप्लिन है, जिसका अचीवमेंट तुम्हें मिला है अपना मेडिकल क्लियर करके, तो ये सेक्रीफाइस नहीं है। इट्स अ वेरी गुड थिंग, डिसिप्लिन एंड डेडिकेशन। तो यही दो चीजें मैटर करती है। और मैं तीसरी बात उनको बोलता हूँ सबको, कि जस्ट रिमेम्बर व्हाई यू आर हियर। तो मैं सबसे पूछता हूँ, हम्म। जब मुझे कोई लगता है ना ये डिस्ट्रैक्टेड है या ऐसे हो रहा है, सो आई कॉल्ड देम एंड मैं उनसे सीधे सिर्फ एक ही बात पूछता हूँ, व्हाई यू आर हियर। तो जो टीआर वाले होते हैं वो सीधे बोलते हैं सर टीआर क्लियर करने, या फिर एवरीवन सेज कि सर चश्मे का नंबर कम करने। तो मेरा सिंपल स्ट्रेट आंसर होता है जस्ट फोकस ऑन दैट, दैट्स इट। बाकी कोई नहीं चीज सर, मैटर नहीं मेडिकल्स में करती। ऐसा है कि वो जो 42 डेज है ना, वो हाँ। ऐसे हैं कि लोग खुश भी बहुत होते हैं आपसे। हाँ। 10 आप लोगों को बता रहे हो, 10 जनता आपसे बात करना चाहती है कि हाँ यार तेरा हो गया, आई एम हैप्पी फॉर यू, कॉन्ग्रेचुलेशन, सबको बात करनी है। बट वो 42 डेज में पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ध्यान रखना चाहिए कि यार ये 42 डेज में अगर मैं यहाँ पे आके ये मेहनत ना करूं तो क्या फायदा उस रिकमेंडेशन का, और क्या राइट। फायदा उस कॉन्ग्रेचुलेशन का। तो मेन फोकस लोगों का चला जाता है थैंक यू बोलने में, फोन चलाने में और उन चीजों में। उन चीजों हाँ। को साइड रख के बस माइंड में ये रहना कि यार मैं यहाँ तक आया हूँ, बस एक छोटी सी चीज है, 40 42 दिन में खुद मेहनत कर लूंगा तो मैं ये चीज पूरी बदल सकता हूँ। उसके बाद खूब टाइम मिलेगा जॉइनिंग लेटर आने तक, कॉन्ग्रेचुलेशन सुनने का, बोलने का, बैठ के बात करने का। राइट। 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 ग्रेट। तो तुम्हारे पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ है, आई जस्ट वांट टू टॉक अबाउट दैट, जस्ट वर्क एंड अच्छा। डोंट डोंट इसके ओवर नीचे थिंक। क्या लिखा है? देखा, ओवर थिंक। ओवर थिंक सर, डोंट ओवर ओके, थिंक। ये फिलोसफी थोड़ा बताओ अपने, जस्ट वर्क डोंट ओवर थिंक। हाँ क्या सर, ये समझते मैं लाइक मैं जब सेकेंड ईयर में था कॉलेज में, तो मैं फर्स्ट ईयर में रिकमेंड हुआ था, और मैं रिकमेंड हुआ था 2020 में, देन 22 में। हो? तो जब मैं यहाँ आया था मैं अनफिट अनफिट हो गया। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि एनडीए। मेरे साथ वाले सब चले गए, ये हो गए वो गए। एक बार एनडीए के लिए हुआ था सर, एक भी 10+2 बीटेक इन ट्रिक लिया हुआ था नेवी के लिए। अच्छा, तब भी दोनों में तो अनफिट हुए थे? हाँ, दोनों में अनफिट हुआ था। तो किस में, फिर क्या आईज हुआ में या कि फिर किसी और चीज में? आइज में दोनों हुआ था में? सर। दोनों में। एनडीए भी तो अनफिट थे आई साइट में, और 10+2 एंट्री हाँ, भी टेन अनफिट प्लस थे? टू बीटेक अनफिट था सर। अच्छा। तो ओ, जब ये तो हुआ तुम्हारे लिए था तो तो फिर क्या हुआ कि कॉन्ग्रेचुलेशन और भी बनता है, थर्ड इसीलिए अटेम्प्ट। सर मेरे लिए ये बात थोड़ी बड़ी है। हाँ, दैट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर यू। यस, जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। तो तब मैं ग्रेट। सेकेंड ईयर में था कि मैं मतलब बहुत ज्यादा सोचने लग गया था कि यार क्या कर रहा हूँ मैं कॉलेज में, यहाँ वहाँ मेरे साथ वाले इधर है उधर है, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा। तो ये मेरी सिस्टर है, मेरे से बड़ी है, उसने मेरे से लिखवा के अपने सामने वीडियो कॉल पर चिपकवाया था मेरे से पीछे। एंड टू बी ऑनेस्ट ये वर्क करता है, क्योंकि मेरे सोचने से कुछ बदलेगा नहीं, राइट। और मेरे ना सोचने से कुछ बनेगा नहीं। तो मैं राइट। एटलीस्ट ये रहूं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें पॉजिटिविटी दूं। अब मैं ग्रेट। बैठ के ये सोचूं कि इससे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या अच्छा होगा नहीं होगा, क्योंकि हम्म। मुझे नहीं पता कि दरवाजे के उस पार क्या है। वट आई कैन राइट। डू इज ट्राई माई बेस्ट टू अनलॉक द डोर। तो वाओ। वो चीज मेरे हाथ में है, मैं ये नहीं देख सकता आगे क्या है। मैं बस दरवाजा खोलने पे मेहनत रख सकता हूँ। जो होगा वो भी ग्रेट। मिल जाएगा, नहीं होगा तो भी नहीं मिलना है वो तो वैसे भी। राइट। 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 सोचने सोचने से कुछ बदलेगा नहीं, बट हाँ अच्छा सोचोगे तो क्या पता सच में अच्छा हो जाए। बुरा ग्रेट। सोचोगे तो जो राइट। आपकी बनती है चीज। Okay, so on this note, wonderful note, I must congratulate you again. And आज का मेरा सबक ये है कि जस्ट वर्क, डोंट ओवर थिंक, क्योंकि ओवर थिंक करने थैंक यू से सर, कुछ थैंक यू नहीं सो होगा। मच। एंड यस, ये मेरे लिए भी सबक है। और होपफुली ये हमारे आने वाले जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उनका भी ये सबक रहेगा, और इससे वो थोड़ा इंस्पायर होंगे। मैं तो हुआ हूँ। और कॉन्ग्रेचुलेशन आशीष, और दिल्ली में आओ तो थैंक मिलना। यू सर, थैंक यू सो मच। हाँ। डेफिनेटली सर, पक्का सर। और मैनी मैनी विशेष, और तुम्हारा सपना पूरा हुआ है। और जब ऐसे मैं किसी का हेल्प करता हूँ, किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट्स का, एक्चुअली इसके पीछे मेरी भी ये कहानी है कि ना, जब +2 पास किया
मैं बहुत जी सर। छोटे गांव से आता हूँ, ठीक है ना। और हमें पता भी नहीं था कि एनडीए होता है, मुझे नहीं पता था। हम्म, इवन मुझे जी सीडीएस सर। का भी नहीं पता था, ठीक है। तो प्लस अच्छा। टू पास करते ही आई वेंट टू भर्ती। तो आई वांट टू हम्म। पेयर इन अ भर्ती, इट वाज इन मेरठ। वहां पे रनिंग अच्छा वनिंग अच्छा। सब कुछ कर लिया मेडिकल में। तो नौकरी में उन्होंने मुझे आउट कर दिया। अच्छा अच्छा। सो नौकरी जब आउट हो गया मैं, तो फिर उसके बाद मैंने दिया ही नहीं, मैंने छोड़ो यार। और अब हम्म। कुछ और करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे। ये नहीं पता था कि एक 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 स्लोगन है उसका, अवेंजर्स की जो मार्वल की मूवी है ना, उसमें रेड जी जी स्कल सर। का एक डायलॉग है कि मैं हम्म। खुद अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, लेकिन मैं दूसरे लोगों को सपने पाने में मदद करता हूँ। नाउ आई फील दैट कि ठीक है, मैं नहीं गया, लेकिन ये सब डेस्टिनी थी। और बहुत सारे लोगों को हेल्प किया है। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि जब मैं किसी का मेडिकल क्लियर कराता हूँ और उसका सर सब। वो वाली बात है ना सर, पेड़ अपने फल खुद नहीं खा पाता। सो राइट। आप दूसरे लोगों को जरूर हेल्प कर रहे हो। हाँ। ग्रेट। जी जी सर। तो थैंक यू फॉर योर थैंक यू वंडरफुल। सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर आपको सर। या थैंक यू। सर एंड नाउ यू ये विल बी ये अ इस चीज को लेफ्टिनेंट। पॉसिबल बनाने के लिए। सब लेफ्टिनेंट सर। ओह ग्रेट। तो सब लेफ्टिनेंट, थैंक यू सो मच। अरे एंड सर थैंक यू। डेफिनेटली जय सर, हिंद। थैंक यू सर। यस, जय हिंद, जय भारत। जय तो हिंद सर। ये थे दोस्तों हमारे साथ आशीष। और आशीष हमारे साथ जुड़े थे बेंगलोर से। और उनका जो एसएससी वाला, एसएससी थ्री टेक वाला ना, जी सर। नेवी टेक, एसएससी नेवी टेक, नेवी राइट। टेक। एसएससी नेवी यस टेक सर। का मेडिकल हमने क्लियर करा। आपने उनकी सक्सेस स्टोरी शेयर की। और आपको अगर ये पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे जरूरी, इस वीडियो को उन डिफेंस एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करिए जिनको चश्मा लगा है और उनको लगता है कि वो आई साइट के मेडिकल्स में अनफिट हो सकते हैं। तो उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। क्या पता आप ऐसे किसी डिफेंस एस्पिरेंट को उसका सपना पूरा करने में मदद करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच आशीष, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।